बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज जुलाई की 22 तारीख़ है, हफ्ते का दिन है और आज अभी शाम तक की जितनी भी इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं वो आपके सामने रखते हैं और उनके ऊपर मेरा तबसरा। सबसे पहली ख़बर हैरान कुन है, मेरे लिए भी, आपके सामने भी रखता हूँ, आप भी हैरान होंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्शन तो लड़ने जा रहे हैं अमेरिका के अंदर, ज़ाहिरी बात है उनके ख़िलाफ़ अमेरिका के अंदर ही मुखालफत भी होगी, हमायत भी होगी। लेकिन आज एक हैरानी की बात हुई कि पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स को टिकर जारी किए गए ट्रंप के ख़िलाफ़। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को कहा गया कि ये आप टिकर चलाएं और ये ख़बर दें कि ट्रंप जो है वो अब नहीं आ सकेगा, वो हार जाएगा, वो पकड़ा जाएगा, उसके मुकदमात जो हैं उनका बुरा हाल है। और ऐन उस वक्त ये ख़बर पाकिस्तान के अंदर चलवाने की कोशिश की जा रही थी जब ट्रंप को एक कामयाबी मिली है अमेरिका के अंदर और जो उनके ऊपर एक बड़ा सीरियस मुकदमा चलने जा रहा था, जो उन्होंने हसास डॉक्यूमेंट्स अमेरिका के अंदर उनके ऊपर एक मुकदमा है कि जो नेशनल कौमी राज़ों से मुतल्लक उनके पास डॉक्यूमेंट्स है जिनको उन्होंने मिस हैंडल किया। सीक्रेट एक्ट का जिस तरीके का मुकदमा पाकिस्तान के अंदर हो सकता है उससे मिलता जुलता मुकदमा उनके ऊपर जो हो रहा था, जिसका ट्रायल 14 अगस्त से शुरू होना था, वो 14 अगस्त की बजाय अब वो मई के महीने में चला गया 2024 की, जिसका मतलब है कि ट्रंप को सिग्निफिकेंट टाइम मिल गया। उस वक्त तक वो फैसला हो चुका होगा कि रिपब्लिकन पार्टी का उनके पास टिकट है कि नहीं है, क्योंकि आगे फिर आपको पता है उसके 2-3 महीने के बाद तो इलेक्शन हो जाएगा अमेरिकी सदर का। तो ट्रंप को जब वहां पर एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, उसी टाइम पाकिस्तान के अंदर उनके खिलाफ खबरें लगवाने की कोशिश की जा रही। कौन लगवाने की कोशिश कर रहा है, क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या माजरा है, ये आपके सामने रखेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, आपके सामने इसकी सारी तफसील रखेंगे। दूसरी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान, जी हां, आपका मेरा पाकिस्तान पहले नंबर पर आ गया। अभी हमने 2 दिन पहले आपको यह खबर दी थी कि पाकिस्तान नीचे से चौथे नंबर पर आया था। पाकिस्तान का पासपोर्ट कमज़ोर तरीन पासपोर्टों में या नामकबूल तरीन पासपोर्ट्स के अंदर दुनिया में नीचे से चौथे नंबर पर आया था। हमारे नीचे सिर्फ अफगानिस्तान, इराक और एक और मुल्क यमन, अफगानिस्तान, इराक और यमन रह गए थे और उनके ऊपर हम थे। तो अब वहां पर हम चौथे नंबर पर आए थे, अब हम पहले नंबर पर आए हैं। आपके लिए और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है, अब पहले नंबर पर आए हैं कि पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं। 2,20,00,000 बच्चे इस टाइम पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर हैं। इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे और उसके साथ साथ मीडिया के ऊपर जो पाबंदियां हैं उसके ऊपर बात करेंगे। उस पर सब क्यों चुप हैं और मीडिया के मालकान का रोल क्या है, और उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि सबसे पहले कराची पोर्ट को बेचा गया या आउटसोर्स किया गया या उसके कुछ हिस्से बेचे गए और अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट को अगले 15 साल के लिए आउटसोर्स किया जा रहा है। पंजाबी में आप यही कहेंगे कि उसके राइट्स को बेचा जा रहा है। और उसके बाद अब आने वाले टाइम में एक्सप्रेस ट्रिब्यून की यह खबर है कि 2.3 ट्रिलियन के जो सबसे मुनाफा बख्श एसेट्स हैं पाकिस्तान के, उनको भी अब बेचने की कोशिश की जा रही है। तो आपको पता है कि बेचने वाले चोर डाकू आए हुए हैं, उनका दिल है कि OLX बना दें, सब कुछ बेच डालें पाकिस्तान का। देखते हैं कि इसमें वो कितने कामयाब होते हैं और या कितने कामयाब नहीं होते। ये आज की इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहली खबर की तरफ आते हैं, जो प्रेसिडेंट ट्रंप जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, अब दोबारा वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और उनकी क्या सिचुएशन है अमेरिका के अंदर, इस पे मैंने एक तफसीली वीलॉग किया था। आज जो नई लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर आज हुई है वो ये हुई है कि बहुत ही मेरे लिए भी एक हैरानी की खबर थी, मेरे लिए एक हैरान कर देने वाली ये डेवलपमेंट थी जब मुझे पाकिस्तान से ज़राए से पता चला, बहुत ही क्रेडिबल ज़राए से, कि आज एक बड़ी अहम जगह से टिकर्स जारी किए गए पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स को और उन्हें कहा गया कि ये आप टिकर्स चलाएं कि ट्रंप अब जीत नहीं सकेंगे। उनके खिलाफ केसेस में उनके खिलाफ घेरा तंग हो रहा है, उनके जीतने की कोई उम्मीद नहीं है।
ट्रंप फारिग हो जाएंगे। ये वहाँ पर क्यों किया जा रहा है, आप भी सोच रहे होंगे। जी मैं आपको बता सकता हूँ क्यों किया जा रहा है। अमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि ट्रंप जो है उनका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, और अमूमी तौर पर यह तासर है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका हकीकत से कोई लेना देना होगा या नहीं होगा, वो तो जब वक्त आएगा तो बात होगी, लेकिन अमूमी तौर पर जो तासर है वो यही है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफिस में बैठे होंगे तो इमरान खान साहब की एक्सेस जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर वो ज़्यादा होगी। ट्रंप की और उनकी एक अच्छी रेपो है एक दूसरे के साथ। शायद उस उम्मीद को तोड़ने के लिए, शायद वो एक भयानक डार्क सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर जो खड़ी करने की कोशिश की जा रही है उसको अचीव करने के लिए ये जो लोगों को एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है अगले साल सवा साल के बाद, इसको भी वहाँ पर अपनी मर्जी का पेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी कि ट्रंप के दुश्मन पाकिस्तान में क्यों पैदा हो गए। वो तो एक अमेरिकी प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है, उसके लोग साथ हैं या उसके खिलाफ हैं, वो अमेरिकियों ने फैसला करना है, वो जीतता है या हारता है। उसके खिलाफ भी बहुत सारे लोग हैं, उसके साथ भी लोग हैं, तो वो यहाँ पर जब इलेक्शन होगा अमेरिका के अंदर तो फैसला हो जाएगा। सर्वेज जो हैं उनमें कुछ में प्रेसिडेंट बाइडन लीड करते हैं, कुछ में ट्रंप लीड करते हैं, तो ये यहाँ पर फैसला होगा, अगले सवा साल के अंदर फैसला हो जाएगा और पता लग जाएगा कि ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं कि नहीं। पाकिस्तान में उनकी मुखालफत क्यों शुरू हो गई है, कहीं अब नवाज शरीफ साहब ने या आसिफ जरदारी साहब ने अगली आंख अमेरिका पे तो नहीं रख ली, यहाँ का सदर और वजीर आजम तो उन्होंने नहीं बनना, क्योंकि अब पाकिस्तान में तो ज़्यादा बेचने को, खाने को, निचोड़ने को रह नहीं गया। तो अमेरिका की इकॉनमी अच्छी है, सुपर पावर है, कहीं खुदा ना खास्ता इन लोगों ने नज़र इधर को तो नहीं रख ली जो अब प्रेसिडेंट ट्रंप की मुखालफत भी वहाँ से शुरू हो गई है, या कहीं हमने जमहूरियत को फ़रोग यहाँ तो नहीं देना, कहीं मुल्क की सलामती, गद्दारी के पर्चे, गद्दारी के सर्टिफिकेट अब हमने अमेरिका के अंदर बांटने तो नहीं शुरू करने। तो बहरहाल मेहरबानी रखिए, ये काम वहीं तक रखिए तो बेहतर है। एनीवेज इधर अंदर की तरफ आते हैं, स्टोरी की तरफ, कि इधर उधर तो जो स्टोरी दी जा रही है वो मैं आपको वजह बता दी। स्टोरी क्या दी जा रही वो भी बता दी कि टीवी चैनल्स को कहा कि ये चला दें कि ट्रंप बिल्कुल फारिग है, केसेस में जा रहा है, उसके बुरे हालात हैं, और दी क्यों जा रही वो भी मैंने आपको बता दी कि उनका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ जो रिलेशनशिप है उसकी जो लोगों के जहन में एक बात है कि वो होंगे तो हालात थोड़े से उनके लिए साजगार होंगे, वो भी उसकी उम्मीद भी तोड़ने के लिए की जा रही है। लेकिन इधर अमेरिका में क्या हो रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के अंदर फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत बड़ी कामयाबी मैं कहूँगा मिली है। उनके ऊपर जो एक बड़ा संगीन मुकदमा है कि उन्होंने जो यहाँ के खुफिया दस्तावेज़ात थी अमरीकी हुकूमत की जो सदर के पास थी वो उन्होंने अपने ज़ाती घर में फ्लोरिडा में रखी, उसको मिस हैंडल किया और उनकी जो सिक्योरिटी थी उसको उन्होंने ब्रीच कर दिया या ब्रीच करने के करीब चले गए। उस मुकदमे के सिलसिले में उनके ऊपर जो ट्रायल चलना था, जो मुकदमा चलना था फॉर्मली अदालत के अंदर, वो 14 अगस्त से चल रहा था, इस 14 अगस्त से तकरीबन अगले महीने से। ट्रंप उसको डिले कराना चाहते थे। उनके वकला ने अदालत में जाके ये कहा कि क्योंकि वो सदारती इलेक्शन लड़ रहे हैं और अब से लेके अगले साल नवंबर तक ये बहुत सख्त टाइम होगा, 2024 के नवंबर तक उनके लिए, उसके बाद का ट्रायल रखा जाए। जो हुकूमती लोग थे वो चाहते थे फौरी तौर पर, मीन हुकूमती का मतलब मैं प्रेसिडेंट बाइडन नहीं कह रहा, यहाँ अलग होती है, जो प्रोसिक्यूशन होती है वो अलग होती है, स्टेट को जो रिप्रेजेंट करती है वो अलग होती है, उसका मौजूदा हुकूमत के लोगों से लेना देना हमारी तरह नहीं होता। जिस तरीके से आपने देखा है कि इमरान खान को JIT में जिम्मेदार करार जिस वकील ने दिया जो हेड कर रहा था JIT को, वो जो शाह साहब हैं वो बुनियादी तौर पर नून लीग के कारकुन हैं, इमरान खान को गालियां भी देते रहे, इमरान खान के खिलाफ पोस्ट भी करते रहे, नवाज शरीफ के साथ उनकी तस्वीरें हैं, पूरी नून लीग के साथ उनकी तस्वीरें हैं और वही प्रोसिक्यूशन में हैं। यहाँ पर हुकूमत मीन रियासत जो होती है, जो स्टेट होती है, वो प्रोसिक्यूशन करती है। जो उनका पॉलिटिकल अपोनेंट इस टाइम प्रेसिडेंट बाइडन है उनका उसमें डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं होता। तो बहरहाल जो प्रेसिडेंट ट्रंप के वकला थे वो चाहते थे कि ये डिले हो, जो प्रोसिक्यूशन या हुकूमती या रियासती साइड के लोग थे वो चाहते थे कि ये फौरी तौर पर हो। उसमें एक मेजर कामयाबी मिली है प्रेसिडेंट ट्रंप को यहाँ कि उनका वो जो ट्रायल है वो अब अगले साल 2024 के मई में शुरू होगा। मुझे लगता है कि शायद वो फिर भी ट्राई करें दोबारा उसको डिले कराने का, मुझे पास इल्म नहीं कि वो करा सकेंगे कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है उनका जो फॉर्मल रिकॉर्ड है कि वो अब किसी और अदालत में जाएंगे, कुछ और करेंगे, कोई ना कोई तरीका
हरबा इस्तेमाल करेंगे और इसे इलेक्शन के बाद तक लेके जाएंगे इस ट्रायल को। लेकिन अगर ये मई में भी होता है तो एक मेजर उनके लिए डेवलपमेंट है, क्योंकि मई के महीने तक उनके पास टिकट आ चुका होगा रिपब्लिकन की साइड पे। फिर उनका दू बदू मुकाबला होगा। बाइडन अगर कैंडिडेट होते हैं डेमोक्रेट्स की तरफ से, या अगर कोई और होता है, मोस्ट प्रोबेबली प्रेसिडेंट बाइडन ही होंगे, तो फिर दू बदू मीन 1-on-1 मुकाबला होगा। मई तक वो रिपब्लिकन में से अपना ले चुके होंगे टिकट। तो ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है, कामयाबी है। जो मैंने आपको एनालिसिस दिया था कि ट्रंप के जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगला प्रेसिडेंट, इस फैसले के बाद मेरा वो तज्जिया जो है वो और भी, मैं ये कहूँगा कि मैं तज्जिया तो अल्लाह मियाँ को पता होता है आने वाले टाइम में क्या होना है, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है उसमें मुझे नज़र आ रहा है कि ट्रंप के लिए ये एक बहुत ही मेजर कामयाबी है उनका ये डिसीजन उनके हक में आना। उसमें एक जो अगली इंपॉर्टेंट बात उनके साथ होने जा रही है वो ये भी होने जा रही है कि जैसे ही वो पिछली दफ़ा इंडाइटमेंट हुई, उन पर फर्दे जुर्म लगा। ये आपके लिए बड़ी हैरानी की बात होगी। ट्रंप का जो अप्रैल के अंदर स्कोर था और फिर अप्रैल के बाद उनके ऊपर जब फर्दे जुर्म लगा तो वो ज़्यादा पॉपुलर हुए रिपब्लिकन पार्टी के अंदर, ज़्यादा लोगों ने पसंद करना शुरू किया, जिसका मतलब है कि ट्रंप के खिलाफ जितने भी यहाँ पर मुकदमे या इंडाइटमेंट हैं वो उनके वोटर बेस के ऊपर, उनके सपोर्टर्स के ऊपर, उनके वोटर्स के ऊपर उसका असर नहीं हो रहा, बल्कि वो और पॉपुलर हुए हैं इंडाइटमेंट के बाद। ये NBC का जो पोल है वो ये दिखा रहा है, एक बहुत ही मुतबर अदारा है अमेरिका का NBC, उनका ये पोल दिखा रहा है कि इंडाइटमेंट के बाद वो और पॉपुलर हुए हैं। बहरहाल अगली खबर की तरफ हम आते हैं। पाकिस्तान पहले नंबर पर आ गया। मैंने आपको बताया पासपोर्ट के मामले में हम आखिरी चौथे नंबर पर आए थे नीचे से ऊपर को, अब हम पहले नंबर पर आए हैं दूसरी तरफ से, और वो है कि पाकिस्तान में इस टाइम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। जी, गरीब लोगों के बच्चे बाहर हैं, इसमें अमीर लोगों के बच्चे बाहर नहीं हैं, वो तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं प्राइवेट में। ये गरीब का बच्चा है जो स्कूलों से बाहर है, जो अब डेंटर बनेगा, पेंटर बनेगा, मोटरसाइकिल को ठीक करने वाला बनेगा, ड्रग्स बेचने वाला बनेगा, मुजरिम बनेगा, चोर बनेगा, पता नहीं क्या क्या बनेगा, वो मजदूर बनेगा। फिर उसकी किस्मत में अभी से लिख दिया गया है कि उसने कुछ ना कुछ ऐसा बनना है जिससे उसकी ज़िंदगी अजियतनाक होनी है और उसकी अगली आने वाली नस्लों की ज़िंदगी अजियतनाक होनी है। सो पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, और दूसरी तरफ अरबों रुपए के लैपटॉप बांटे जा रहे हैं। जी हाँ, ये वही मुल्क है जिसका प्राइम मिनिस्टर अरबों रुपए के लैपटॉप बांटता है, लेकिन एलिमेंट्री स्कूल्स के अंदर बच्चों को अंदर नहीं लेके जा रहा। बच्चों में बुनियादी शऊर, उनकी बुनियादी एजुकेशन के ऊपर बात नहीं हो रही। जी हाँ, ये वही मुल्क है जहां पेशाब से शराब निकालने वाला जो वजीर है वो कादर पटेल जो है वो 1.25 करोड़ रुपए के बाहर जाके दौरे कर रहा है। जी हाँ, ये वही मुल्क है, उसी मुल्क की वज़रा हैं शहरी रहमान साहबा और मरियम औरंगज़ेब साहबा, जिनके बारे में अयाज सादिक साहब ने आपको बताया कि उन्होंने कुरानी आयात पढ़ी तो IMF की डील हो गई। मेरी हाथ जोड़कर अपनी इन दोनों बहनों से गुजारिश है, शहरी रहमान साहबा से भी और मरियम औरंगज़ेब से भी, मैं खुदा की कसम दिल से हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप कोई एक आध सूरत पढ़ दें इन बच्चों के लिए भी, कोई कुरानी आयत इन बच्चों के लिए भी पढ़ दें। जैसे IMF की आपने काया पलट दी और वहां पर डील हो गई आपकी कुरानी आयत पढ़ने से और आपकी शुफ करके फूंके मारने से। खुदा का वास्ता इन गरीब के बच्चों के लिए भी कोई कुरानी आयत पढ़ दें ताकि इनके लिए भी कोई थोड़ी सी आसानी हो जाए, इनके भी स्कूल के लिए जाने का कोई इंतज़ाम हो जाए और पाकिस्तान के ये जो बच्चे हैं ये बाहर ना रहें। इसके साथ साथ अगली खबर जो मैंने आपको क्विकली दी थी वो ये थी कि पाकिस्तान के तमाम असासों को बेचा जा रहा है। बिजली 8 रुपये के करीब महंगी कर दी गई है फ़ी यूनिट दोबारा से, पहले ही 60 रुपये पे यूनिट गया हुआ था, अब और ऊपर चला जाएगा। चंद दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि 100 यूनिट जो इस्तेमाल करता, एक पंखा एक बल्ब, उसका तकरीबन 5000 बिल आना था। अब आप समझ लीजिए 8 रुपये यूनिट और ऊपर होगा तो वो 6000 रुपये के ऊपर बिल उसका चला जाएगा। एनीवेज वापस आते हैं, अब तमाम चीज़ें बेचने की कोशिश की जा रही है और उनके अंदर अब 2.3 ट्रिलियन के वो तमाम पाकिस्तानी इदारे जो मालियाती तौर पर मुस्तहकम थे उनको बेचने की कोशिश की जा रही है। ये शहबाज राणा साहब की स्टोरी है ट्रिब्यून में, उन्होंने ये बताया है कि जो OGDCL हो, माड़ी गैस हो, जितने भी पेट्रोलियम से रिलेटेड इदारे हैं हमारे जो मुनाफा बख्श हैं, उसके साथ नेशनल बैंक है वो मुनाफा बख्श है, इन तमाम इदारों को अब एक बेचने के लिए या गिरवी रखने के लिए इनकी जो है वो प्रोसेस शुरू कर दिया गया। इससे पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट को 15 साल के लिए आउटसोर्स कर दिया गया, उससे पहले जो कराची की पोर्ट है उसको आउटसोर्स कर दिया गया है। तो आप खुद ही देख सकते हैं, चोर डाकू आए हुए हैं, नीलामी पे लगे हुए हैं,
पूरा मुल्क लूटने और नीलाम करने के ऊपर लगे हुए हैं। दुआ कीजिए, या फिर आप मेरी बहन मरियम और शहरी रहमान साहबा से गुजारिश कीजिए कोई फूंक मारें, इर्द गिर्द भी और अपने ऊपर भी मार लें कि इनसे हमारी जान छूट जाए किसी तरीके से। आखिरी खबर आपको देते हैं, रोज़ का आपको कहा था कोई ना कोई चुटकुला देने की कोशिश करेंगे। आज जावेद चौधरी साहब की बारी तो नहीं है इसमें। आज उन्हीं के करीब के शहर से जनाब ख्वाजा आसिफ साहब अक्सर औकात वो बहकी बहकी चवले मारते हैं। आज उन्होंने दोबारा एक नई मारी है। उन्होंने ये कहा है कि जब राणा सनाउल्लाह को पकड़ा गया था तो उन्हें 120 सेंटीग्रेड के ऊपर रखा गया जेल के अंदर। जी 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 बिल्कुल, 120 सेंटीग्रेड के ऊपर रखा गया। उन्हें भूल गया कि 100 सेंटीग्रेड के ऊपर तो बिरयानी भी उबल जाती है जो वो खिला के वोट लेते हैं। लेकिन जब मैं दूसरी तरफ देखता हूँ, राणा साहब को देखता हूँ, गौर से देखता हूँ, फिर 120 सेंटीग्रेड देखता हूँ, तो फिर लगता है कि वाकई शायद कुछ इसमें सच्चाई हो। लेकिन बहरहाल इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।